हेलो, तो चलो आज का नया स्टोरी टाइम स्टार्ट करते हैं। हमने जो लास्ट वाला स्टोरी टाइम था उसमें देखा था कि मेरे लाइक 6th क्लास टाइम में क्या हुआ था, है ना? तो बेसिकली अब लाइक 6th क्लास मेरी हो गई थी अच्छे से, मैंने फाइनल एग्ज़ाम दे दिए थे और उसमें लाइक इतना कुछ भी नहीं उन्होंने किया था, है ना? मतलब किया भी होगा तो मेरे को याद नहीं है और मैं ओवरऑल सेकंड था लाइक मेरे तीनों सेक्शन में, है ना? तो मेरी 6th क्लास खत्म हो जाती है। अब मेरी 7th क्लास का फर्स्ट डे होता है और हमारे स्कूल वालों ने ना एक बहुत नया सिस्टम निकाला था, जो कि इनिशियली उन्होंने निकाला तो इसलिए था कि जिससे स्कूल का लाइक फ़ायदा हुआ, पर वो उनका वर्स्ट डिसीज़न था उस ईयर का। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लाइक जो सेक्शन थे ना वो जैसे ए-बी-सी सेक्शन होता है, तो उन्हें इस बार उन्होंने जो लास्ट ईयर की परसेंटेज है उस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। लाइक उन्होंने ए सेक्शन में वो बच्चे रखे थे तो बिलो 60 होते थे, है ना? बी में 60 से 80 वाले बच्चे रखे थे, है ना? सी सेक्शन में लाइक उन्होंने 80 अबव, है ना? 90 अबव। तो इसका दुष्परिणाम ये हुआ, है ना? या फिर डिसएडवांटेज ये हुई कि जो सी वाले बच्चे थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे, है ना? कि हाँ हम ग्रेट है, हम ये है, हम वो है। जो ए वाले थे वो तो अपनी फुल ऑन नॉटीनेस, वो कहते हैं ना कि सारे एक टाइप के बच्चे उन्होंने एक साथ रख दिए, है ना? तो कोई डाइवर्सिटी थी ही नहीं, तो वो उसको संभालना और मुश्किल हो गया, लाइक वो और शैतान हो गए। जो बी वाले बच्चे थे वो आधे तो उसमें कि हम कुछ ऐसे कर दें कि हम सी में चले जाएँ। ऊपर से वो बीच में ना जैसे एक छोटे बच्चे को टॉफ़ी चॉकलेट का लालच देते हैं ना बार-बार, वैसे ही वो कि अगर आपके लाइक अच्छे मार्क्स आ गए, ज़्यादा मार्क्स आ गए तो आपको हम सी में प्रमोट कर देंगे। ये ड्रामा चलता रहता था। है ना? तो बेसिकली आधे बच्चे तो यही कि हम सी में नहीं है, हम सी में नहीं है, तो वो डिसहार्टेंड होके वो अपना ही उन्होंने कॉन्फिडेंस गिरा लिया था और बाकी तो जो मतलब जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था वो भी इतने मतलब वो भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे अपने में। तो बेसिकली हाँ, तो सिंस मेरे लास्ट में मैंने जैसे बताया कि मैं 6th क्लास में ओवरऑल सेकंड था, तो मैं वो बेसिकली सी सेक्शन अलॉट हुआ, है ना? अब हमारा सी सेक्शन का फर्स्ट डे होता है। फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ, जैसे किसी भी जब भी न्यू सेशन होता है तो हमें सुबह ही टाइम टेबल लिखवा देते हैं। तो उस हिसाब से मेरा 4th पीरियड हिंदी का था। अब सिंस फर्स्ट पीरियड निकल गया, सेकंड निकल गया, थर्ड निकल गया, तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि अब हिंदी हमें कौन पढ़ाएगा? कि मतलब लाइक मेरे को मैं बस यही प्रे कर रहा था कि भगवान जी प्लीज़ आप लाइक जो 6th वाली मैम थी उन्हें ना करके जो दूसरी मैम थी उन्हें भेजना कि वो हमें पढ़ाए। पर भगवान को कुछ और ही मंज़ूर था और 4th पीरियड में गेस व्हाट कौन आया? क्लास में एंट्री होती है उन्हीं मैम की जिन्होंने हमें 6th में हिंदी पढ़ाई थी। उन्हें देख के मेरे को सबसे पहले तो शॉक लगा और दुःख बहुत हुआ कि पता नहीं भगवान को भी क्या मंज़ूर है कि बार-बार उन्हें और मेरे को आमने-सामने ले आता है। तो अब आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम एक बैकग्राउंड स्टोरी है जो कि 6th की बात है वो जान लें। लाइक हमारे सबसे पहले हाफ ईयरली हुए, है ना? फिर उसके बाद लाइक टर्म 2 हुए, फिर फाइनल्स हुए। तो लाइक हमारे जब टर्म 2 के पेपर्स खत्म हो गए थे, तो उस दिन हम ऐसे ही बस में जा रहे थे, तो लाइक हमारी वही छुट्टी जल्दी हो जाती है। तो जैसे ये एक सीट है ना? इस पे सबसे कोने में मैं बैठा हूँ, फिर मेरे नेक्स्ट एक मेरा फ्रेंड बैठा है, उसको चलो हमने ए नाम दे दिया। उससे नेक्स्ट एक लड़का बैठा है, उसको हमने बी नाम दिया, ठीक है? अब क्या होता है हम लोग ऐसे ही मस्ती-मस्ती में लाइक मैं और ए जो था वो ऐसे ही डिस्कस करता है और ऐसे लोग हम पता नहीं मुझे उसके दिन क्या मतलब चुल चढ़ी या फिर मेरे को ऐसा क्या एक्साइटमेंट हो रही थी कि चलो ऐसे ही टीचर्स के नेम रखते हैं और हम ऐसे मतलब मज़ाक-मज़ाक में टीचर्स का नेम रखने लगे कि मतलब कुछ फ़नी या फिर कुछ अच्छा-सा, है ना? और कोइंसिडेंटली बस हमने मतलब जो भी नेम याद रखे थे वो हम में से किसी को नहीं आता। अगर हम कोई भी नेम यूज़ करते थे ना तो बस इन मैम के लिए हिंदी वाली मैम के लिए ही यूज़ करते थे। बिकॉज़ देखो हमारे में उन्होंने परेशान तो कर रखा था इनिशियली हमें, क्योंकि हिंदी उन्होंने एकदम इतनी टफ टाइप्स बना दी थी, है ना? कि मैं लिटरली मैंने पूरी 6th में सबसे ज़्यादा कोई सब्जेक्ट पढ़ाया था वो हिंदी ही पढ़ा था। तो अब क्या होता है लाइक हम ऐसी बात करें तो हमने सोचा कि चलो इनका एक निकनेम रखते हैं, है ना? तो हमने आपस में मतलब एक मत होकर इनका निकनेम रखा बंगाली डायन क्योंकि एक तो ये बंगाली थी मैम हमारी, तो इसलिए हमने लाइक ये रख दिया। आई नो ऐसे किसी के ऊपर रेसिस्ट कमेंट्स नहीं करने चाहिए, उसके लिए मैं पहले सॉरी बोलता हूँ, पर यार उस समय हम भी छोटे बच्चे थे, इतनी नहीं अकल थी, है ना? और मैंने मतलब केवल ये एक पहली और मेरी आखिरी बार है जब मैंने ऐसे किसी टीचर का स्पेशली नाम ऐसे रखा हो या फिर किसी का भी। तो हम जब भी मज़ाक करते थे आपस में, तो हम बंगाली डायन ही यूज़ करते थे वर्ड्स, है ना? तो अब क्या हुआ लाइक मेरे को पता था, ए वाले लड़के को पता था, बी वाले ने सुन लिया था, तो लाइक हाँ, उसको भी इवेंचुअली पता चल गया था। अब इसके बाद क्या आता है, बैक टू ओरिजिनल स्टोरी जहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे थे कि लाइक मेरी 7th क्लास का फर्स्ट डे था और ये वाली जो मैम है हमारी हिंदी वाली मैम, इनका पीरियड आया, ये क्लास मेंटर होती है
है ना। और लाइक मुझे याद है कि मैं जैसे क्लासरूम होता है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड या थर्ड सीट पे बैठा था, और मेरे पीछे बैठा था ए वाला बच्चा, और उसके साइड में लाइक बीच में थोड़ा सा स्पेस था और एक बच्चा बैठा था, लेट्स नेम हिम डी। जो डी था वो, जो ए है उसका बहुत अच्छा दोस्त था, और जो सी है उसकी कॉलोनी में रहता था। अब क्या हुआ, लाइक मैम आई, मतलब बातों बातों में वो बोलने लगी धीरे धीरे कि हाँ कुछ बच्चे ना मेरे को पता है कि ना मेरे को ना बंगाली जायन बोलते हैं, और मेरे को सुन के बहुत बुरा लगा जिसने भी बोला है। ऐसा मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना ये। अब पहली बात तो जैसे उन्होंने ये बोला ना, मेरी सबसे अच्छी एक आदत है, मैं ना अपने फेस के एक्सप्रेशन चेंज नहीं करता, है ना, चाहे मेरी अंदर से बहुत बुरी तरीके से फट रही हो, पर मैं अपने फेस के एक्सप्रेशन उस समय मेंटेन कर लेता हूँ, है ना। तो मेरी मतलब अंदर से तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि बस मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई जैसे उन्होंने ये चीज़ बोली। उन्होंने और भी चीज़ें बोली थी, है ना। तो अब क्या हुआ मैं सबसे पहले तो नर्वस इतना हो गया, मतलब नर्वस हो गया, पर मैंने अपने फेस पे कुछ नहीं, है ना, मैं अपने दिमाग में मेरे वही 10 क्वेश्चन होने लगे, है ना। ऊपर से क्या हुआ, लाइक जब वो ऐसे बोल रही थी ना, तो जो डी वाला लड़का था वो यस मैम यस मैम, और वो मेरे को देख देख के यस मैम बोल रहा था, है ना, कि मतलब इसको पता भी ना हो तो उस सबको पता चल जाए। ऑल दो वैसे मैक्सिमम बच्चों को पता था, ऐसी कोई स्पेशल बात नहीं थी, हाँ। तो वो मेरे को देख के यस मैम यस मैम, मेरे को गुस्सा तो बहुत आ रहा है कि पहले बात इसको बताया किसने, है ना। फिर चलो उसको छोड़ो, था, है ना, उन्होंने बोला कि मेरे को अच्छा नहीं लगा। अब मैं समझ गया था, अब तो या तो मेरा ये साल मैं पूरा परेशानी होने वाला हूँ हिंदी में, है ना क्योंकि एक होता है ना कि पास में रह के खट्टे रिश्तों को निभाने से अच्छा तो दूर रहना है ना। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि अब मैं क्या करूँ, है ना। तो इवेंचुअली ये सब हुआ, है ना, ये तो चलो मेरे दिमाग में पीछे चल रहा था। तो अब मैंने उसके बाद मैंने उन दोनों बच्चों से पूछा कि फिर सबसे पहले तो बताओ कि ये जो डी बच्चा है इसको किसने बताया, है ना। तो अब लाइक ए वाले ने तो मेरे को साफ साफ बोला कि उसने नहीं बताया, उसने नहीं बताया। मेरे को विश्वास था कि ए वाले ने नहीं बताया होगा। जो बी वाला था उसने भी ये बोला कि लाइक हाँ मैंने भी नहीं बताया डी को, है ना। पर मेरे को अभी भी लगता है कि जो लाइक बी वाला बच्चा है उसने ही बताया था, वरना उसको कैसे पता चल रहा है ना। लाइक जिसका बेस्ट फ्रेंड था उसने तो मेरे को नहीं लगता कि बताया होगा, क्योंकि अगर कुछ भी होता ना तो हम दोनों ही फंसते। वो जो सेकंड वाला बच्चा था, मतलब बी वाला जो बच्चा था, उसको उसके ऊपर तो बात ही नहीं आती, क्योंकि नाम तो हम दोनों ने ही रखे थे मिलकर, है ना। तो अभी तक भी नहीं पता कि किसने वो मैम को बताया, उन्हें कैसे पता चला। तो अब इसके बाद क्या होता है, ये सब सीन हो जाता है कि लाइक हम मैम को पता चल जाता है। अब ये है ना, मैं अपनी अंदर अंदर उसमें अब क्या करूँ मैं आगे। तो सिंपल सा डिसीजन था मेरा, मैंने घर आकर अपनी मम्मी को बताया, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, और मैंने उनसे बोला कि मेरा सेक्शन चेंज करवा दो फिर हमने क्या किया, हमने लाइक कोऑर्डिनेटर मैम को पहले से बताया था कि वो जब 6th वाला केस हुआ था उसको लेके हमने बोला कि मैम आप सेक्शन चेंज कर दीजिए, अब हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते। और मैंने सेक्शन चेंज करवा लिया, और बी से सी में आने के लिए तड़प रहे थे कि हम आ जाओ। मैं बेवकूफ़ों की तरह प्रमोट होने की जगह डिमोट हो रहा था। मैं सी से बी में, ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं ये बोलूँगा कि वो मेरा बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि उस चक्कर में ना एक तो मेरी मेंटल पीस बहुत सही रही, है ना। और वैसे भी कहते हैं ना कि कीचड़ में एक अमल गिरता है, और इतना कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और बच्चे थे तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम भी नहीं हुई एडजस्ट करने में। देखो बच्चों के साथ एडजस्ट करना तो इतना बड़ी चीज़ नहीं थी। टीचर्स का भी तुम्हें और ध्यान मिलता है, कि होता है ना कि तुम अटेंशन में आ जाते हो आसानी से, तुम ज़्यादा पर्सनलाइज अटेंशन मिलता है। फिर वहाँ पर जैसे लाइक बहुत सारे इवेंट्स होते थे हमारे स्कूल में, लाइक को करिकुलर एक्टिविटीज़, लाइक जो सेक्शन वाइज होती थी, है ना। तो उसमें अब सी में देखो सारे ही अच्छे बच्चे, तो सभी ट्राई करेंगे कि हम पार्टिसिपेट करें, तो मुश्किल से एक बार में एक ही आ जाता। पर बी में क्या था, मोस्टली बच्चे नहीं, मतलब इन सब चीज़ के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहते थे, तो मेरे को चांसेस भी बहुत मिल जाती थी। तो ये मेरा एक मतलब बेनिफिशियल पॉइंट था कि मैंने सेक्शन चेंज करवा लिया। पर हाँ, इवेंचुअली मैंने जब बीच में, तो बेसिकली ये सब चीज़ें तो हो गई, मेरा सेक्शन चेंज हो गया। पर इसके बाद मैंने 7th में अपने बारे में बहुत सारी बिचिंग सुनी, है ना, कुछ चीज़ें बहुत अजीब सी सुनी। लाइक जब हमारा हाफ ईयरली हुआ था तो उसमें मेरे 1 मार्क्स कटा था या फिर मेरे फुल थे, मेरे को ध्यान नहीं है एग्जैक्ट, है ना। और जो सी सेक्शन था उसमें मैम ने 2-3 मार्क्स काटे थे।
तो मेरे लाइक जो सी सेक्शन के फ्रेंड्स थे वो मेरे को बता रहे थे कि जैसे और बच्चे थे ना, जैसे होता है ना 2-3 बच्चों में चलता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए कॉम्पिटिशन, तो लाइक वो ऐसी मैम के पास जाके बोलते कि मैम उसके तो इतने हैं, आपने हमारे इतने काट लिए, वो फर्स्ट आ जाएगा, ये वो। तो फिर मैम ने सबके सामने ओपनली बोला कि आने दो, अभी आ जाएगा तो क्या है, अभी तो छोटी क्लास है, 10th में तो देखना वो हिंदी में फ़ेल होगा, ये सब। मतलब मुझे पता नहीं कि ये मैम ने बोला है नहीं, पर जो मुझे मेरे दोस्तों ने बताया वो ये बातें बताई। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, पहला मॉरल तो कि कभी भी किसी टीचर के नाम मत रखो। दूसरा मॉरल कि ज़रूरी नहीं है कि लाइक जो भी लोग बोले वो ही सही है। जैसे मेरे को जब मैं सेक्शन चेंज कर रहा था तो काफ़ी लोगों ने बोला कि वहाँ ऐसे बच्चा तुम पढ़ नहीं पाओगे, ये नहीं हो पाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो सबके लिए सही हो वो तुम्हारे लिए भी सही हो यार। तुम अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर हो, तो बस अपने दिल की सुनो और जो करो सही करो, भगवान को याद करके करना बस, बाकी अपने पे विश्वास करो, अपने मन की करो।